सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 7वें पेपर यानी कि इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था हमने, तो पार्ट 2 को भी आज यहाँ पर पढ़ा करके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके पवन सीरीज में दिए हुए हैं इनको आज यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। कंप्रीहेंशन सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। यानी कि जो कंप्रीहेंशन होता है वो क्या होता है, जिसे हम अपठित गद्यांश या पद्यांश कहते हैं या अनसीन पैसेज कहते हैं। तो इसमें जो लिखा होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो बोथ ए एंड बी जो है ऑप्शन सी ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन स्किल या नन ऑफ दीज। तो जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है वो क्या अच्छा करता है, तो जब हम किसी से बात करते हैं या हम आपस में बातचीत करते हैं तो जो शब्द होते हैं वो जब हम बार बार बात करने की प्रैक्टिस करते हैं, आपस में प्रैक्टिस करते हैं, तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है हमारा वो बेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो उच्चारण है जब हम बार बार उस भाषा को रिपीट करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन स्किल जो है वो बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं लेक्चर देने की भी क्षमता हमारे अंदर आती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जब कई साल हो जाते हैं हमें लैंग्वेज बोलते बोलते तब हम लेक्चर दे पाते हैं अच्छे से। ठीक है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन स्किल है ये धीरे धीरे जैसे ही हम शुरू करते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू पढ़ना तो प्रोनाउंसिएशन हमारा सही होने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। सबऑर्डिनेट क्लासेस आर एडजेक्टिव क्लासेस, एडवर्ब क्लासेस, नाउन क्लासेस या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 42 है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राधा वॉज ग्रेटफुल टू हर टीचर्स फॉर देयर काइंड हेल्प। यानी कि जो राधा है वो कृतज्ञ है अपने टीचर्स के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति कि उन्होंने उसकी हेल्प की। तो इसमें हमें बताना है कौन सब्जेक्ट है इसमें, टीचर, ग्रेटफुल, काइंड या राधा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, बात किसकी हो रही है, राधा की। तो ऑप्शन डी जो है राधा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। एडवर्ब क्लासेस आर टाइम, प्लेस, पर्पज या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 44 है। फाइंड द नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। द बॉय इज जंपिंग। इसमें से कौन सा है जो नाउन है, इस पूरे सेंटेंस में कौन सा शब्द नाउन है, द, इज, बॉय या फिर जंपिंग। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर द बॉय। बॉय जो है यहाँ पर ये क्या है, ये नाउन है, केवल बॉय। ठीक है, लड़का यहाँ पर नाउन है, बाकी जो जंपिंग है ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 44 पर। हाउ मैनी नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंस। आगरा लाइज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। इसमें कौन कौन नाउन है, तो यहाँ पर देखिए पूछा 3 है, 1 है, 2 है या 4 है। तो यहाँ पर 3 नाउन है। पहला तो ये यहाँ पर देखिए आगरा हो गया, एक शहर का नाम है, यमुना हो गया, यहाँ पर ये एक नदी का नाम है, और यहाँ पर देखिए बैंक मतलब किनारा होता है। ठीक है, तो आगरा कहाँ पर स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आगरा, बैंक और यमुना ये तीनों, तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नदी का किनारा जो रिवर बैंक होता है वो भी नाउन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। नो बसेस एंड टैक्सीज वर रनिंग डैश द रोड। तो ऑन द रोड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। द थीफ सा द पुलिसमैन एंड डैश अवे। चोरों ने पुलिस को देखा तो वो क्या हो गए होंगे वहां से, 9 2 11 यानी कि भाग गए होंगे। तो रन का सेकंड फॉर्म होगा रैन। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए थीफ सा मतलब उन्होंने देखा किसको, पुलिस को। किसने देखा, चोरों ने देखा और वो वहां से भाग गए।
तो द thief saw the policeman and ran away. RAN ran. Question number 48. Which type of following sentence? I have found the book that I had lost. मैंने वो बुक खोज ली या मुझे वो बुक मिल गई जिसे मैंने गुम कर दिया था। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नन ऑफ दी? तो दोस्तों ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, याद रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस वाक्य में कौन है जो एडजेक्टिव है? द राजधानी एक्सप्रेस इज फास्ट ट्रेन। ट्रेन, ट्रेन क्या है? नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन फास्ट है, इसकी विशेषता क्या है? ये ट्रेन बहुत फास्ट है। तो जो फास्ट शब्द है ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और राजधानी एक्सप्रेस ये किसी ट्रेन का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो द राजधानी एक्सप्रेस इज ए फास्ट ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 50 है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आगरा इज अ लार्ज कॉमा नॉइजी सिटी। तो इसमें भी एडजेक्टिव ही पूछा है। तो ये जो शहर है ये कैसा है? ये बहुत बड़ा भी है और बहुत शोरगुल टाइप का, यानी कि यहाँ पर बहुत शोर भी है। तो लार्ज और नॉइजी सिटी है, तो लार्ज भी है नॉइजी भी है, तो दोनों ही विशेषता बता रहा है। तो ए और डी दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन ई जो है बोथ ए एंड डी आर राइट, ठीक है। तो आगरा कैसी सिटी है? ये इसकी दो विशेषताएं हैं, पहली ये बड़ी है, दूसरी ये नॉइजी है, यानी कि ये शोरगुल भरी है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर वर्ब पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा। आउल लिव्ड कहाँ रह रहा है? इन द होल ऑफ द ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ब पूछा तो लिव मतलब रहना, और ये क्या है? वर्ब है। आउल उल्लू ये तो नाउन हो गया, ट्री पेड़ भी नाउन हो गया, और होल छेद भी। तो बचा क्या? ऑप्शन सी लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 52 है अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। इसमें हमें यहाँ पर देखिए अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग, हमें वर्ब ढूंढना है। तो द किंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, और नाइट भी यहाँ पर नाउन हो जाएगा, लास्ट ड्रीम सपना भी। तो यहाँ पर बचा क्या? हैड, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अब इसे ही हम यहाँ पर वर्ब मानेंगे। तो ऑप्शन बी जो है हैड, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। विच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस इज? कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिक्स सेंटेंस? तो दोस्तों ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसको हम कंपाउंड में चेंज करते हैं तो क्या होगा? द अर्थ इज राउंड कॉमा एंड वी कैन प्रूव इट। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इसी प्रकार इंग्लिश में भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस? तो प्रेजेंट टेंस, हर एक टेंस में कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये तीनों ही टेंस में 4-4 प्रकार होता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस? तो फ्यूचर में भी 4 ही होते हैं, इसमें भी सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, जिसे हम इंडेफिनिट कहते हैं, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस? तो दोस्तों जो प्रीपोजिशन होता है ये 5 प्रकार का होता है।
सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सम जनरल प्रीपोजिशंस आर एट, ऑन, इन, फॉर, विथ, ऑन, दैट, ऑफ, टू, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन ही है। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कितने प्रकार का होता है? दोस्तों जो कंजक्शन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन आर कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के यहाँ पर काइंड्स हैं टाइम, पर्पस, कंडीशन। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दम, ये सभी होते हैं। टाइम, कॉज, पर्पस ये सभी आते हैं। कंडीशन, ये कंपैरिजन, ये सब आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 है सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर एज लॉन्ग एज, ऑल्दो, एज इफ या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 65 है फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सुधा जम्प्ड डैश द रिवर। तो इनटू द रिवर, जब कोई काम जिसमें गति दिखाई जा रही हो वहां पर इनटू ही लगता है। अगर कहीं अंदर कोई घुस रहा है या किसी चीज में कोई कूद रहा है, तालाब में, कुएं में, तो वहां या नदी में, तो वहां पर इनटू ही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मिस्टर नरेंद्र मोदी वन डैश द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ऑन, एज, ऑफ या इन। मिस्टर नरेंद्र मोदी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑफ द। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। व्हेन द सन सेट डैश वी रिटर्न होम। तो द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही मिल गया हमें। जब सूरज डूबा तो हम घर चले आए, या और हम सन डूब गया और हम घर चले आए, या सूर्यास्त हो गया और हम घर वापस चले आए। क्वेश्चन नंबर 68 है फिल द प्रीपोजिशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। आई सेल डैश एन आवर। तो आई सेल कम एन आवर होगा यहाँ पर दोस्तों, एन आवर। आई सेल कम इन एन आवर, यानी कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है द ट्रेन वॉज पासिंग डैश अ टनल। तो जब कोई चीज टनल से या सुरंग से गुजरती है तो वो थ्रो, वहां पर लगता है थ्रो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू अ टनल। तो THROUGH, थ्रो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ही इज नॉट एलिजिबल डैश द पोस्ट। तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ही इज वेरी पुअर डैश ही इज हैप्पी, एज वेल एज, फॉर, येट या फिर नीदर। तो राइट आंसर है ही इज वेरी पुअर येट ही इज हैप्पी, यानी कि फिर भी वो खुश है। वो बहुत गरीब है फिर भी वो हैप्पी है, खुश है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है fill in the blanks in the following sentence with appropriate subordinating conjunction. This book is more interesting dash that, before, as, if या then। तो यहाँ पर then होगा क्योंकि तुलना हो रही है, यानी कि ये जो बुक है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है उस बुक से या दूसरी बुक से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, कंक्लूजन या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 74 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 1 टाइप या 5 टाइप्स। तो लेटर 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है औपचारिक पत्र जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट आर द कॉन्टेस्ट ऑफ गुड लेटर। एक अच्छा लेटर या एक अच्छा पत्र लिखने के लिए कौन से कंटेंट हमें उसमें लिखने चाहिए? व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर। तो हेडिंग,
ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर या ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छा लेटर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। रायबर्न, बिनिंग एंड बिनिंग, लेस्टर बी स्टैंड्स या नन ऑफ देम। तो राइट आंसर हो जाएगा रायबर्न, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है। द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर हर्बर्टियन अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, इवेल्युएशन अप्रोच या ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी अप्रोच जो है ये पॉपुलर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 78 है। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब प्री एक्टिव फेज में कोई टीचर क्लास में पढ़ाने जाने से पहले वो क्या क्या करता है, तो प्लानिंग करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है कक्षा में, और इवेल्युएशन भी करता है। तो ऑप्शन डी जो है ये सभी सही हो जाएंगे। ये सभी प्री एक्टिव फेज में आता है। टीचर जब क्लास में घुसने से पहले उसके दिमाग में क्या क्या चीजें चलती हैं कि बच्चों के साथ हमें क्या क्या करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सारे के सारे प्रश्न जो है वो खत्म हो गए। और यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए और सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज जो आप देख रहे हो, इसकी पूरी पीडीएफ, ये सभी आपको मिलेंगे हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप, आपको लिंक मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए और इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे, तो टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल ही मात्र एक ऐसा चैनल है जो लगातार आप लोग के साथ पिछले 4 से 5 वर्षों से लगा हुआ है और अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहा है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, क्लास को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी लोगों का। और जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और लगातार क्लासेस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको यूट्यूब पर भी सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो यूट्यूब पर भी आप देखिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, क्लासेस को भी देखिए, मास्टर क्लासेस को भी देखिए। 8 के 8 विषयों की मास्टर क्लास आपको मिल जाएंगी 4th सेमेस्टर की, तो आप देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद।